क्या आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? व्हाट इज़ इंटरनेट? हम जो हर दिन यूज़ करते हैं स्मार्टफ़ोन में, लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में जो यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग सिम की मदद से यूज़ करते हैं या फिर हम केबल की मदद से जो ईथरनेट होता है उसकी मदद से यूज़ करते हैं, फिर वाईफ़ाई की मदद से भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इंटरनेट है क्या? हम हर दिन यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली इंटरनेट है क्या और कैसे काम करता है और ये कहाँ से सेंट्रलाइज्ड है, कोई इसका बॉस कौन है, इन सभी चीज़ों के बारे में किसी को, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इंटरनेट है क्या, कहाँ से ये डेवलप हुआ और कैसे हम लोग सारा काम कर पाते हैं इंटरनेट की मदद से। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सिराज और आप देख रहे हैं हाईटेक थ्योरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो बेसिकली ये शुरू होता है 1960 से लेकर 1970 तक, मतलब इस 10 साल के अंदर शुरू हुआ था। तो यूएसए ने बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था ARPANET। ARPANET का मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उन लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर हज़ारों कंप्यूटर को एक नेटवर्क के मतलब अंदर जोड़ दिया था, जिसके मदद से वो लोग किसी भी कंप्यूटर से कोई भी डेटा किसी भी कंप्यूटर में सेंड कर पाते थे। तो इसी नॉलेज को यूएसए ने ऐसे मतलब फ्री में दे दिया। और जब मतलब ये 1970 में जब बना था या तब दो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे जिसका नाम था विंट सर्फ और बॉब कान। तो यही जो सिस्टम है ये बाद में उसका नाम हो गया इंटरनेट। तो बेसिकली इंटरनेट जो है वो मतलब पूरा दुनिया में ऐसे ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बिछा हुआ है और ऑप्टिकल फाइबर के मदद से हम लोग को डेटा मिलता है। मतलब मान लो कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो जो कि यूट्यूब के सर्वर पे स्टोर किया हुआ है, तो ये जो एक्सेस आपको मिल रहा है ना, तो मतलब ये आपको एक कनेक्शन मिल रहा है जो कि मतलब इंडिया से लेकर वो सर्वर तक गया है। मतलब वो सर्वर चाहे यूएसए में हो या फिर किसी भी देश में हो सकता है। तो कोई ना कोई कनेक्शन है जो इंडिया से, कोई वायर है जो कि यूट्यूब के सर्वर तक गया है, तब जाके आप ये वीडियो देख पा रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के कंपनीज काम करते हैं। एक होता है टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। तो टीयर 1 जो है उसमें सारे बड़े कंपनियां काम करते हैं, मतलब जो लोग ये केबल बिछाने का काम करता है। और टीयर 2 वो लोग होते हैं जो देश के अंदर मतलब केबल बिछाते हैं। और टीयर 3 जो होता है वो बेसिकली हम लोग के लोकल नेटवर्क्स होते हैं जो लोग मतलब फ्रेंचाइजी लेते हैं टीयर 2 से, फिर हम लोग को प्रोवाइड करता है और हम लोग इंटरनेट कर पाते हैं। अब आप कहोगे कि यार आपके फ़ोन में तो कोई केबल कनेक्ट नहीं किया हुआ है फिर भी तो आप इंटरनेट चला पाते हो। तो बेसिकली ये वायरलेस नेटवर्क की वजह से हो रहा है। तो जितने भी हम लोग को टावर दिखता है ना, जो कंपनीज बिठाते हैं जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन और जियो जो है, वो लोग खुद का एक मतलब टावर बिठा देते हैं हर एक इलाके में। तो वो जो टावर पे लिखा मतलब लगा हुआ रहता है सेल, वो बेसिकली एक वायरलेस नेटवर्क सर्व करता है और उसी से ही हम लोगों को नेटवर्क मिलता है। अब जब आप मतलब कोई साइट को सर्च करते हो इंटरनेट में, किसी साइट को मान लो youtube.com को आप सर्च कर रहे हो, तो मतलब वो जो सर्च जो डेटा है वो मतलब किसी वायर के मदद से उस सर्वर तक जाता है, फिर उस सर्वर से जो है डेटा निकाल के आपके फ़ोन तक आता है, तब जाके आप उस सर्वर को या फिर उस साइट को आप एक्सेस कर पाते हो। अब आप अगर जानना चाहते हो कि एक्चुअली इसका सेंटर कहाँ है, तो बेसिकली इसका सेंटर कहीं पर नहीं है। तो बेसिकली ये एक नेटवर्क है जो पूरा दुनिया में बिछाया हुआ है, हर एक सर्वर से हर एक सर्वर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर कोई सेंटर नहीं है जो कि हैंडल करता है या फिर इसको मॉनिटरिंग करता है होगा, कुछ भी नहीं है और इसका बॉस भी कोई नहीं है। तो बेसिकली इंटरनेट जो है वो पूरा दुनिया में बिछा हुआ है। और एक्चुअल में ये जो इंटरनेट है ये सभी के लिए फ्री है, क्योंकि आपको अगर मतलब गूगल आप यूज़ करते हो या फिर यूट्यूब जो यूज़ कर रहे हो, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। अब आप बोलोगे आप जो मतलब अपने जो सर्विस के लिए आप जो पैसे देते हो, जो पैक के लिए पैसे देते हो महीने भर, तो वो एक्चुअल में कहाँ जाता है? एक्चुअली वो लोग लेता है उसको मेंटेनेंस करने के लिए। जितने भी कंपनीज़ हैं उन लोगों ने जो टावर बिठाया है या फिर जो वायर जो है जो बिछाए हैं, और जो कंपनीज़ हैं जिन लोगों ने पूरा दुनिया में समंदर के अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाए हैं, उसको तो रिप्लेस भी करना पड़ता है कभी-कभी ये ख़राब हो जाता है, कभी टूट जाता है। तो उसको जो मतलब मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है ना, उसके लिए वो लोग पैसा लेता है। एक्चुअल में आपको इंटरनेट यूज़ करने के लिए कोई कंपनी कोई पैसा नहीं लेता है। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इसमें इंटरनेट मतलब सैटेलाइट के मदद से इंटरनेट हम चलाते हैं, बट एक्चुअली ये सही नहीं है। ये सारा का सारा काम जो है वो ऑप्टिकल फाइबर का है। तो यही था बेसिक जो इंटरनेट का बेसिक्स होता है, और इसके अंदर काफ़ी सारा चीज़ें हैं और भी है, जैसे आईपी एड्रेस है, वेबसाइट्स है, वेब है, सर्वर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जानने के लिए। तो वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और डिसलाइक भी कर सकते हो अगर अच्छा नहीं लगा है। तो कोशिश करेंगे अगली बार कि और भी अच्छे से बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।